वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया, लेकिन अब बारी है विश्लेषण की। विश्लेषण आम बजट का आम नागरिक की जुबान के जरिए हमारे सहयोगी दिनेश का रुख करते हैं, क्योंकि वो 40 में इस वक्त मौजूद हैं। दिनेश, 40 में जो लोग मौजूद हैं उनसे जरा इस बजट का विश्लेषण कराइए और पूछिए कि 10 में से अगर उनको नंबर देना है तो कितने देंगे, कौन सी उम्मीदें पूरी हुई, कहां उम्मीदें रह गई। जी विजेंद्र देखिए, निर्मला सीतारमण ने हाल ही में बजट पारित किया है और पूरा चुनावी बजट इसको कह सकते हैं। हमारे साथ अलग अलग फील्ड से बजट के एक्सपर्ट हैं जिन्होंने पूरे बजट का एनालिसिस किया है। टैक्स से भी है, हेल्थ से भी है, प्रॉपर्टी से भी है, अलग अलग एक्सपर्ट्स हमारे पास है। हम सबसे जितना कम समय हम ले पाएंगे, जितना समय ले पाएंगे, हम एक एक से बात करते हैं। सर, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है और आपने टैक्स को देखा, बजट को देखा, किस तरह की रिबेट टैक्स में मिली जो कि एक बड़ी उम्मीद थी? सर देखिए, अगर हम व्यापारी वर्ग की बात करें तो बजट में ऐसे कोई रिबेट मिली नहीं है व्यापारी वर्ग को, आम व्यापारी बात करते हैं तो। पर अगर हम पर्सनल इनकम टैक्स स्लैब की बात करते हैं तो पर्सनल इनकम टैक्स स्लैब में जो न्यू टैक्स रिजीम सरकार लेकर आई थी पिछले बजट में, सरकार ने उसमें रिबेट दी है। और जो पहले नॉर्मल 5 लाख रुपए तक में कोई कर नहीं लगता था, वो सरकार ने लिमिट बढ़ा के 7 लाख रुपए कर दी है। और जो स्लैब रेट 2.5 लाख रुपए से टैक्स लगना शुरू हो जाता था, उसको 3 लाख कर दिया है। अगर मैं सार में बताऊं तो जो आम आदमी पहले 9 लाख रुपए कमाता था उसको 60,000 रुपये टैक्स देना पड़ता था, वो 45,000 रुपये टैक्स देगा। जो 15 लाख रुपए कमाता था उसको 1,87,500 टैक्स देना पड़ता था, वो अब 1.5 लाख रुपए टैक्स देगा। तो कहीं ना कहीं ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी, सरकार ने इस बजट में नई टैक्स रिजीम में कहीं ना कहीं छूट दी है और आम आदमी को उससे जरूर राहत मिली है, पर व्यापारियों को इस वजह से निराशा ही हाथ लगी है। सीए डॉक्टर अभिषेक शर्मा, उपाध्यक्ष 40। बजट को लेकर टैक्स में काफ़ी रिबेट मिली है, टैक्स स्लैब में भी छूट मिली है, तो कहीं ना कहीं टैक्स का जो दायरा था उसमें भी बढ़ावा दिया गया। हेल्थ की बात करते हैं, हमारे साथ हेल्थ से एक्सपर्ट है। क्या कुछ हेल्थ को मिला इस बजट में? नहीं, हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ सुविधाएं बढ़ाने के लिए काफ़ी अच्छे स्टेप लिए गए हैं, लेकिन मैं इसमें एक बात कहना चाहूँगा कि जो सिगरेट पर 16% टैक्स बढ़ाया गया है, ये एक बहुत छोटा मेजर है, क्योंकि टबैको कंजम्पशन में मैक्सिमम शेयर जो है वो नॉन स्मोकिंग प्रोडक्ट्स का है, जैसे गुटखा, जर्दा, पान मसाला, खैनी आदि, जिनसे ज़्यादा कैंसर होते हैं। इन पर टैक्स बढ़ाया जाना चाहिए था और वो उसको टैक्स कलेक्शन मैकेनिज़्म की तरफ कुछ R&D और उसके एनफोर्समेंट पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए था, क्योंकि केवल राजस्थान का ही केस ले में तो 10,000 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी केवल राजस्थान से होती है और इसका जो नेशनल इम्पैक्ट है वो सालाना 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का जाता है। तो मैं ये एक्सपेक्ट करता था कि इसका नॉन चूइंग टबैको पर भी टैक्स बढ़ाया जाता और उस टैक्स को कलेक्शन के मैकेनिज्म के लिए कुछ स्पेशल प्रोविज़न किए जाते। तंबाकू पदार्थों पे टैक्स बढ़ना चाहिए था, लेकिन विजेंद्र कुछ उम्मीदें पूरी नहीं हुई, बहुत सारी उम्मीदें लोगों की बाकी रह गई। हमारे पास आत्माराम जी हैं जो कि रियल एस्टेट का एक्सपर्ट है। हम बात करते हैं रियल एस्टेट को, क्या कुछ मिला, क्या कुछ मिलना चाहिए था? रियल एस्टेट को 79,000 करोड़ का एक रिबेट दिया है PM आवास योजना के तहत। तो PM आवास योजना में जो सब्सिडी का एक पीरियड ख़त्म होने वाला था उसको आगे बढ़ा रहे हैं और उसमें सब्सिडी जो आम आदमी मकान खरीदता है उन्हें सब्सिडी की राहत कंटिन्यू रहेगी और उससे आम आदमी को राहत मिलेगी। साथ साथ इसमें जो टैक्स की रिबेट है वो 5 से 7 लाख की, वो भी आम आदमी से राहत मिलने वाली बात है। हमारे रियल एस्टेट को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा मिलना चाहिए था, वो इसमें अब की मिसिंग है। रियल एस्टेट को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा मिलना अति आवश्यक है, क्योंकि इससे इनकम के जो इंटरेस्ट की जो रेट लगती है वो कम हो जाती, अदर जो राहत हैं काफ़ी सारी वो राहतें कम ज़्यादा मिलती, वो राहत से वंचित रह गए। साथ साथ जो रियल एस्टेट में ख़रीदने के लिए, हाउस ख़रीदने के लिए जो रिबेट मिलती है 1.5 लाख की है, वो रिबेट बढ़नी चाहिए थी, 5 लाख कम से कम होनी चाहिए थी। ब्याज के पेमेंट के ऊपर रिबेट बढ़नी चाहिए थी, वो रिबेट बढ़नी चाहिए थी, कहीं ना कहीं और बढ़ावा मिलना चाहिए था, पूरी उम्मीद थी लेकिन नहीं बढ़ी। मैं वापस आऊँगा आत्माराम जी आपके पास, एक बार अरुण जी अग्रवाल साहब मैं बात करता हूँ। क्या कुछ मिलना चाहिए था प्रदेश की जनता को? प्रदेश की जनता को काफ़ी हसासी इस बजट के कारण इस वर्तमान सरकार का ये पूर्णकाल बजट था, लेकिन उन्होंने काफ़ी कुछ दी भी है, इनकम टैक्स में रियायत दी है जैसा हमारे पूर्व साथी ने भी बताया। लेकिन MSME सेक्टर में इन्होंने जो कोरोना से प्रभावित है उसके लिए विशेष समाधान, स्वैच्छिक समाधान योजना लाने की घोषणा की है, इसका स्वागत करते हैं। MSME को डिजिटल लॉकर, नई डिजिटल लॉकर में लाने की व्यवस्था की है। MSME सेक्टर के लिए 1% लोन इंटरेस्ट रेट भी कम किया है। ये सारी, और व्यापारियों के लिए पैन कार्ड को पहचान पत्र के रूप में मान्यता दी गई है। ये सब स्वागत योग्य कदम है, किंतु हमको और आशा थी, क्योंकि भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है। 3 ट्रिलियन ऑलरेडी इकोनॉमी आ चुकी है भारत की, और 21 शताब्दी में हम पूरे विश्व में
विश्व में 5वां स्थान हमारी भारत की इकोनॉमी है। ऐसे में जीएसटी की कुछ भ्रांतियां थी, जैसे जीएसटी ट्रिब्यूनल की हमको आशा थी कि इस बजट में घोषणा की 5-6 साल हो गए जीएसटी को लागू हुए, और अभी छोटे छोटे मिसमैच रिफंड आदि के लिए हमको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं। जीएसटी ट्रिब्यूनल। दूसरी बात जो ये घोषणाएं थी वो पूरी भी हुई हैं, कई जो आशाएं हैं वो अभी भी बाकी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश पूरी जानकारी के लिए, इस बातचीत के लिए। और गौरव का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जुड़ गए हैं। गौरव, वहां पर क्या रिएक्शंस लोगों के इस बजट के बाद में? जी मेघा, जैसा कि सभी जानते हैं कि आज निर्मला सीतारमण ने देश का 75वां केंद्रीय बजट पेश किया है। ऐसे में रक्षा, सुरक्षा, चिकित्सा और उद्योग से जुड़े हुए इस बजट पर कैसा असर रहा, ये जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स, राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स। आइए इस बारे में हम जानते हैं आगे केएल जैन साहब से। आशा के अनुरूप ये बजट है। जन जन की आशा, उद्योग की आशा, श्रमिकों की आशा, महिलाओं की आशा, युवाओं की आशा, इन सब के अनुरूप ये बजट प्रस्तुत किया है। ये बजट उत्साहवर्धक बजट है। ये उत्पादक तो बढ़ावा देने वाला बजट है और सबको संतुष्टि हो, वेलनेस, उस पर आधारित है। अमृतकाल में ये बजट 247 की झलक दिखाता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से आई रिपोर्ट के आधार पर जो मापदंड है तो जीडीपी करीब 7% रहने की उम्मीद है। इनकम टैक्स में बदलाव, स्लैब से बदलाव किए हैं। 7 लाख तक इनकम टैक्स नहीं लगेगा। प्रारंभ 3 लाख तक की छूट है और सब मिलाकर के, कुल मिलाकर के जो पहले 5 लाख तक था वो 7 लाख को बढ़ाया है। इससे बचत होगी तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो श्रम की शक्ति बढ़ेगी। साथ ही साथ युवाओं के लिए जो नए सेंटर्स इंटेलिजेंस के खोले हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का केंद्र खोला है। युवाओं को 1 साल तक इनकम टैक्स से जो छूट थी उसको और बढ़ाया गया है। महिलाओं के सशक्तिकरण की बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर प्रावधान बढ़ाए गए हैं। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पेयजल आदि सब आते हैं, उस पर योजनाएँ प्रावधान बढ़ाए गए हैं। और कितने ही श्रमिक उद्योगों को रेगुलेट करने वाले जो कानून हैं उनमें संशोधन करने की बात है। ये बहुत बड़ा एक कदम है। एमएसएमई सेक्टर को जो कोविड के अंदर परेशानी में आ गए थे उन लोगों को निवेद ध्यान रखा गया है। साथ ही साथ नई गारंटी स्कीम, क्रेडिट गारंटी स्कीम की योजना बनने की बात है, नई नीति बनने की बात है। संभवतः इससे ऋण की उपलब्धता एमएसएमई सेक्टर को होगी। निर्यात को बढ़ावा देने हेतु जो हमारे यहाँ माल निर्मित होता है उस पर, उसके कल पुर्जों के लिए, उसके रॉ मटेरियल के लिए कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। इनकम टैक्स की छूट निश्चित तौर पर हर आदमी को, एक आदमी क्या देखता है इस बजट में, खास करके वो हमको भी क्या मिलेगा वो बात सोचता है। इसमें करीब करीब वो सारे प्रावधान है जिसमें हर व्यक्ति ऐसा सोचेगा कि मुझको कुछ न कुछ मिला है। पर्यटन को बढ़ावा, ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा, नए स्कूल खोलना, इंग्लिश वाले स्कूल खोलना, टीचर्स को ट्रेनिंग देना, ये सब ऐसे आयाम बने हैं अंत तक पहुंचना। यह 7 प्राथमिकताओं पर आधारित बजट है। इसमें वित्त है, युवा शक्ति के बारे में ध्यान रखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में ध्यान रखा है, महिलाओं के लिए ध्यान रखा है और जन जन के लिए ध्यान रखा है। राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष के नाते मैं यही कहूँगा कि ये बजट जन जन की भावना का अनुरूप है और प्रोत्साहन देने वाला, सभी क्षेत्रों को प्रोत्साहन दे। ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने की बात इसमें कही गई है। किसान को और उसकी आय, इनकम बढ़े। पशुपालन, मत्स्य क्षेत्र, नए पौधे लगाने की बात, उसमें जैविक खेती को बढ़ावा देने की बात है। बिल्कुल गौरव, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी वहां से इस बजट पर पहुंचाने के लिए।